मुझे लगता है सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो हमारे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अ, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा ग्रामीण उद्यमियों के लिए संस्थागत ऋण। आज के एजेंडा और उद्देश्यों पर संक्षिप्त परिचय देने की अनुमति चाहूंगी। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारे राज्य को समय समय पर जिन विभिन्न लोक कल्याण की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उनमें से एक मुख्य चुनौती रही है संस्थागत ऋण तक पहुंच और जानकारी का अभाव। यह चुनौती और भी स्पष्ट हो जाती है जब हम अपने राज्य में ग्रामीण उद्यमिता की अपरिपक्व स्थिति देखते हैं। अक्सर उद्यमियों की अपेक्षाएं और बैंक के उम्मीदों उम्मीदें एक दूसरे के अनुरूप नहीं होती। इसी संदर्भ में आज की हमारी चर्चा रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा यह समझना कि कैसे इस अंतर को, इस खाई को पार किया जा सके। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री पीके सिंहदेव जी, जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है। आप इलाहाबाद बैंक में सीनियर मैनेजर के रूप में कार्यरत रहे और खूंटी एवं गुमला जैसे आदिवासी प्रधान जिलों में काम कर चुके हैं। आपको बैंक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने एवं 10 वर्षों तक एसएलबीसी यानी स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटी से जुड़े रहने का भी अनुभव है। और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ ग्रामीण उद्यमी जो कि बेड़ो, कुर्देग और केरसई से हैं, जो सिमडेगा जिले में पड़ता है। और कुछ उद्यम विकास विशेषज्ञ और हमारी संस्था के सहयोगी। आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्री पीके सिंहदेव जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसके उपरांत हमारे विशेषज्ञ और ग्रामीण उद्यमी भी सर से अपनी बात साझा कर सकते हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि आपके विचार में बैंक से लोन लेना एक ग्रामीण उद्यमी के लिए क्या एक आसान प्रक्रिया होती है? यदि आसान नहीं होती है, तो आमतौर पर उन्हें किन कठिनाइयों या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? सिंहदेव सर, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सिंहदेव सर। तुम्हारी आवाज नमस्ते आकांक्षा। नमस्कार तुम्हारी सर। आवाज आ रही है अच्छे से, हम सुन पा रहे हैं तुम्हारी आवाज। सिंगर जी। साहब पता नहीं उनका म्यूट है, वो क्या हो सकता है, इससे हम लोग नहीं सुन पा रहे हो उनको। जी, जी सर, एक बार मैं उनसे बस बात कर लेती हूँ। हेलो। हेलो। जी हेलो। सिंहदेव सर। जी सिंहदेव सर। आवाज आ रही है? जी हाँ। सर, माफी चाहूंगी, आप शायद हमसे जुड़ ही नहीं पाए। नहीं, आप म्यूट शायद। था। अच्छा अच्छा, तो आपने मेरी बात सुनी हाँ सर? आपका स्वागत हाँ करने की हाँ कोशिश हाँ की। हाँ। जी। सर, हेलो। मेरा प्रश्न सुना आपने? हाँ हाँ, बताइए और एक बार। जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपके विचार में बैंक से लोन लेना एक ग्रामीण उद्यमी के लिए एक आसान प्रक्रिया होती है? यदि आसान नहीं होती, तो आमतौर पर उन्हें किन कठिनाइयों या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? ग्रामीण इंटरप्रेन्योर यानी ग्रामीण में जो क्षेत्र में जो छोटा मोटा काम करने वाले या एग्रीकल्चर लोन लेने वाले, उनको बैंक में सहज में लोन नहीं मिलता है, एक ये है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली सबसे पहली बात है कि अभी तक जो है फाइनेंशियल लिटरेसी जो है गांव में नहीं है, साक्षरता नहीं है।
लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत है, किस तरह से हम इसको मूव करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, सर माफी इस सब चाहूंगी। का ज्ञान ग्रामीणों के सर पास में नहीं रहता है। सर माफी चाहूंगी। एक छोटा हाँ। सा अनुरोध है सर, प्लीज आप अगर पॉसिबल है तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? एक मिनट। कैमरा ऑन कैसे हो? तो ठीक। जी। जी ठीक है। सर। जी। हाँ, तो सबसे पहला चीज हम लोगों ने जो जो चीज मैंने अनुभव किए हैं पूरा बैंकिंग लाइफ में, कि गांव का जो इंटरप्रेनर होते हैं वो जब जी। लोन लेने आते हैं या कहने आते हैं, तो सब्जेक्ट को सही तरीका से रख नहीं पाते हैं। जी। इसलिए कि उनको जो है साक्षरता मतलब फाइनेंशियली लिटरेसी नहीं रहती है, किस तरह से हम उसको प्रेजेंट करें, किस तरह से उसमें जाए, इसका अभाव रहता है, जिसके कारण जो है ग्रामीण क्षेत्र में लोन की दिक्कतें आती है। दूसरा बहुत सारा कारण है यहाँ पर, खास करके झारखंड उरखंड में बहुत सारा कारण है, जिसके चलते डायरेक्ट जो है इंटरप्रेन्योर डायरेक्ट मैनेजर के पास नहीं जाते हैं, कोई मिडिल मैन के थ्रू जाते हैं, या इस तरह का कुछ और आदमी के थ्रू जाते हैं, जिससे उनको जो है सही जानकारी नहीं प्राप्त होता है और लोन लेने में दिक्कतें आती है। अच्छा। इसको जो है किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए, सबसे पहले हम पहले एफएलसी थे, फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर थे गुमला डिस्ट्रिक्ट के। जी। तो हमने बहुत गांव गांव में घूम करके लिटरेसी का काम करने का कोशिश किए, ताकि जी। आदमी को ज्ञान हो कि किस तरह से लोन के लिए किस तरह से मूवमेंट करना चाहिए, ये मोमेंट किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए मतलब उसको ज्ञान अगर हो जाए कि किस तरह से हम जो है जाकर के प्रोजेक्ट रखेंगे। ज्यादातर तक हम लोग देखते थे बहुत आदमी लोन लेने के लिए आते थे, तो उनको जब पूछा जाता था कि आप क्या चीज कीजिएगा लोन ले करके, तो कुछो कर लेंगे, इस तरह का जवाब अगला से आता था। तो कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर कुछ इस तरह का चीज के लिए वो लोन लेने के लिए नहीं आता था। ये प्रॉब्लम जो है खास करके खूंटी इलाका में या गुमला डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की प्रॉब्लम आती थी। तो हम लोगों ने बहुत जगह, जैसे खूंटी में केसीसी लोन 300 टारगेट हमको दिया गया था केसीसी लोन, तो देखें कि इस तरह से ये लोगों ने दलाल के बीच में घिरे रहता था और सही चीज का जानकारी नहीं दे पाता था कि कहाँ गांव है, कहाँ पर आपका जमीन है, क्या है, कितना आप खेती करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसी गांव में जाकर के कैंप किया, जिस गांव में उनका घर है जहाँ पर रहते हैं, और वो काफी हम लोगों को आसान लगा वहां पर जा करके कैंप करके वहीं पर उनका जमीन देख करके वहीं स्पॉट जो है हम लोगों ने लोन सैंक्शन किए। तो इस तरह का अगर ये किया जाए कोई भी चीज के लिए, तो हमको लगता है ज्यादा सक्सेस होगा। जी। धन्यवाद सर। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि ये समझाएं हमें कि एक बैंकर की क्या अपेक्षाएं होती हैं एक व्यक्ति से जो उनके पास ऋण के लिए आता है। एक आवेदक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले उनको सेटिस्फाई करना होगा कि हम जो है सही रीपेमेंट करेंगे, पहला जी। चीज। कोई भी मैनेजर चाहता है कि जो पैसा हम फाइनेंस करें वो जी। एनपीए ना हो और सही समय में पैसा चुकाए, जी। जिसके कारण क्षेत्र में जो है लोन देने में दिक्कतें आती है। दूसरा चीज, मनी का डाइवर्शन ना हो, जिस पर्पस के लिए वो लोन ले रहा है वो पर्पस उसका सॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पैसा और कुछ चीज के लिए ले रहे हैं, उसको डाइवर्ट करके पैसा को दूसरा जगह हम इन्वेस्ट किए, जी। ये भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज भी हम लोग देखते थे, या ये भी जो है सब देखते हैं। दूसरी बात है, जिस काम के लिए वो जो है लोन लेना चाहते हैं उसका जानकारी भी उनको होना चाहिए।
खाली खाना पूर्ति करके जो है ले लेंगे लोन की, जो है लोन मिल रहा है, इसमें इतना सब्सिडी मिल रहा है, इतना ये मिल रहा है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। वो अल्टीमेटली फंस जाता है उसमें, वो जो है एक कर्जदार बन जाता है और फंस जाता है। जी सर, जैसा आपने बताया कि खूंटिया और गुमला जैसे आदिवासी प्रधान जिलों में आप कार्यरत रह चुके हैं, इसलिए आपसे समझना चाहेंगे कि इन जगहों पर एक ग्रामीण कितना इच्छुक होता है बैंक से लोन लेने के लिए। उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है इस संदर्भ में, खास तौर पर एक ग्रामीण उद्यमी जो आदिवासी समाज से हो। हाँ, ट्राइबल जो होते हैं, थोड़ा यहाँ का ट्राइबल थोड़ा सीधा साधा होते हैं, थोड़ा लोन से डरते हैं। ब्याज लगेगा, तगादा करने के लिए घर में आएंगे, नोटिस आएंगे, इस चीज से डरते हैं। तो बहुत समय हम लोगों को इसके लिए उनको जो है थोड़ा सा समझाना पड़ता था कि ऐसा बात नहीं, प्रॉपरली अगर काम कीजिएगा तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी। ये भी समझाना पड़ता था। एक्चुअली सबसे बड़ा चीज क्या है, हमने जो रीड किया है अपना सर्विस लाइफ में, हम लोग इंटरप्रेन्योर को या जो लोनी को लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। ये किस तरह का लोन है, ये टर्म लोन है या सीसी लिमिट है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आप 10 मिनट उनके साथ में बात करें, लोनी के साथ में, और उसको सही तरीका से समझाएं, तो हमारा विचार से 100% लोन जो है रिकवरी होने की चांसेस है। जी। हमने ये चीज ट्राई करके देखा है, बहुत सारा चीज में होता है। जैसा केसीसी ही एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ केसीसी का यूटिलाइज कैसे होता है। जैसे है यहाँ पर, हम यूपी में थे तो यूपी में 3 लाख 4 लाख 5 लाख से ऊपर जो है केसीसी होता था। यहाँ 50,000 से ज्यादा कोई भी बैंक मैनेजर जो है केसीसी लोन नहीं करते हैं। वो भी रिकवरी नहीं होता है, वो भी आपस नहीं आता है। सबसे पहली बात है कि उस लोनी को पता ही नहीं रहता है कि ये किस तरह का लोन है, टर्म लोन है या सीसी लिमिट है। टर्म लोन का मतलब हुआ कि किस्त में जो पेमेंट होता है, या तो हम जितना पैसा हमारा जरूरत के मुताबिक पैसा निकाले और जमा करे, इस तरह की भी बात है। यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, 95% आदमी क्या करते हैं कि एक ही बार जितना सैंक्शन हुआ पूरा अमाउंट को निकाल लेते हैं, बाद में उसको रिपेमेंट में प्रॉब्लम होता है। आप जो बोले कि ट्राइबल के लिए जो है, ट्राइबल भी जो है यहाँ पर लेते हैं, लेकिन थोड़ा हिचकते हैं लोन लेने में। जी। हमारा जो रीड है, थोड़ा हिचकते हैं, थोड़ा सा डरते हैं। उनको समझाना पड़ता है। हम लोगों का जैसा टारगेट में रहता था कि इतना एससी एसटी को भी आपको लोन करना है, उस टारगेट पूरा करने के लिए पहले उसको ट्रेन करना पड़ता था कि भाई ऐसा बात है, इसमें डरने की बात नहीं है, इसको प्रॉपरली अगर आप काम करेंगे तब जो है कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। सर, ये समझाएं कि क्या एक ग्रामीण उद्यमी भरोसा कर सकता है कि उसका लोन का आवेदन अप्रूव हो जाएगा? मतलब ऋण स्वीकृत करने की संभावना तय करने के लिए क्या मुख्य मानदंड होते हैं सर? मुख्य मानदंड आजकल तो मैक्सिमम लोन में कोई गारंटी या इस तरह की छोटा अमाउंट के माइक्रो क्रेडिट्स में जी। इस तरह का होता नहीं है। जो टारगेट है उतना लोन हम लोगों का करना ही पड़ता था, और वो करते भी थे। तो ऐसा है, अगर उनका सब कागज प्रॉपर रहे और डायरेक्ट अगर वो मतलब मैनेजर से बात करे या डायरेक्ट अगर बैंक से बात करे, किसी मिडिल मैन के थ्रू में ना जाए, तो हमारा उम्मीद है कि लोन सैंक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं। जी सर, मेरी तरफ से आखिरी प्रश्न है आपके लिए। एक ग्रामीण जो अपना उद्यम खड़ा करना चाहता है, कैसे निश्चित हम्म करे कि उसका लोन अमाउंट कितना होना चाहिए? इस संदर्भ में किन बातों का आकलन करना या ध्यान रखना चाहिए उन्हें? सबसे पहले जो प्रोजेक्ट उन्होंने ये किए हैं, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको बनाना चाहिए, कार्य योजना जिसको बोलते जी। हैं।
कि कार्य योजना बनाना चाहिए कि कितनी जो है हम फिक्स कैपिटल लगाएंगे, कितना इसमें जो है वर्किंग कैपिटल लगाएंगे। जी। उसी के हिसाब से हमारा जो है लोन का अमाउंट वेरी करेगा। और आप क्या चीज़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं गांव में या जहां भी लगा रहे हैं, कितना लेबर रखेंगे, सारी चीज को पहले उनको अपने आप एस्टिमेट करके समझना होगा। समझ करके जब तय कर लेंगे और उसके बाद में वो लोन के लिए अप्लाई करेंगे, वो ज़्यादा सक्सेस होगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, लोन के लिए जो है खास करके अभी थोड़ा सा कम हो गया है, पहले था सब्सिडी के चक्कर में अधिकतर लोन होते थे कि इसमें जी। इतना सब्सिडी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट में क्या काम करना है, किस तरह का करना है, उसका ज्ञान उनको नहीं होता था और वैसा करते भी नहीं थे। खाली इतना ही था कि भाई सब्सिडी मिलेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी या ये सब्सिडी मिलेगा, लोन मिल रहा है, तो वो सक्सेस नहीं होता था। उसीलिए वो जो है लोन ज्यादातर जो है खराब होते थे और एनपी हो जाते थे। जी। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छे से मेरे सभी प्रश्नों का पे मार्गदर्शन किया। अब मैं हमारे साथ उपस्थित अन्य विशेषज्ञ और संस्था के अन्य सहयोगियों से अनुरोध करूंगी कि वे सर से अपनी बात साझा कर सकें। नमस्कार सर। मेरा नाम नमस्कार। देवाशीष है और हम्म। आपसे एक बार बात हुई थी। हाँ तो हाँ। एक विषय निकल के आता है, सिंस आप एसएलबीसी के मेंबर भी रहे हैं, उसमें भी आपने हाँ। पार्टिसिपेट किया है। तो सर, अपना राज्य एक विशेष अवस्था में है। जैसे हम्म। कि सीडी रेशियो के मामले में भी हम देखेंगे तो हम बहुत पीछे लैगार्ड है हैं। अभी। और एनपीए के मामले में भी देखेंगे तो ओवरऑल जो एडवांसेस वगैरह का एक बड़ा परसेंटेज। इसको आप किस तरह से एनपी। देखते हैं? मतलब मैं देखता हूं कि एक तो एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड या एबिलिटी का भी थोड़ा कठिनाई है, प्लस सीडी रेशियो लो होते हुए भी बैंक आगे बढ़ के जो ग्रास रूट्स में आगे बढ़ के लोन करने के लिए, या जो फाइनेंशियल लिटरेसी या जो बाकी चीजों की बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंटेंसिव कार्यक्रम नहीं चला रहे। आखिर रास्ता कैसे निकलेगा इससे निकलने का, सर? और देखिए सीडी रेशियो जो है ना, सीडी रेशियो का जो बात है, सीडी रेशियो एक्चुअली माइक्रो क्रेडिट से नहीं बढ़ता है। एक काहे की छोटा छोटा लोन होता है जो भी गांव गांव में या ग्रामीण में होता है। सीडी रेशियो के लिए बड़ा बड़ा एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा बड़ा लोन है जो कि गांव में हो सकता है, उस तरह का लोन झारखंड में अभाव है, जिसके चलते सीडी रेशियो यहाँ का जो है नहीं है। इंडस्ट्रीज लोन यहाँ पर जैसे जी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन उसका लोन जो है या तो बॉम्बे में है या कलकत्ता में है, इस तरह की बहुत सारा लोन है, जिसके चलते सीडी रेशियो ये आपका कम है यहाँ पर। दूसरा जो है एनपीए का परसेंटेज के बारे में कहे, सबसे पहले अभी थोड़ा सा घट गया है। हम इसके लिए एकमात्र दायी करेंगे जो है, मतलब मिडिल मैन यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव था पहले, अब उतना नहीं रह गया है, जिसके चलते लोन जो है अक्सर क्या होता था कि किसको देना है और क्या आदमी को चॉइस करना है, वो ठीक से सिलेक्शन नहीं होता था। टारगेट हमको पूरा करना है, इतना आदमी को लोन दे दो, बस झमेला खत्म है। वो रिपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या इसको यूटिलाइज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका हमको कोई जानकारी लेने का जरूरत नहीं था। वो सीधे एडवांस कर दिया, जो कि ज्यादातर एडवांसेस यहाँ एनपीए हो जाता था। आपको थोड़ा सा उदाहरण हम बता दें कि ये हमने बहुत जगह केसीसी लोन किया, लेकिन थोड़ा सा अगर हमने लिटरेट किया उस आदमी को, तो वो रिपेमेंट में कहीं हमको दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जहां पर किसी भी तरह का खाना पूर्ति वाली लोन कर देना है, कर दिए, उसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत है, एडवांसेस जो है खराब हो जाते हैं, एनपीए की भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। लेकिन इसमें सर एक बैंकर की भी चुनौती जो है, एक बैंक मैनेजर भी अपने कार्यालय में बैठा है, वो हम्म। लेट से कि 5 पंचायतों पे एक बैंक का ब्रांच है। वो उतने पंचायतों में व्यक्ति को कैसे चिन्हित करेगा, कैसे समझेगा? एक बार में मान लीजिए थोड़ा बहुत जानकारी के आधार पर उसने स्वीकार भी कर लिया कि ये आदमी ठीक है,
तो क्या ऐसे में किसी और मतलब और भी संस्थाओं का कोई रोल देखते हैं क्या, पंचायती राज संस्थाओं का या स्वयंसेवी संस्थाओं का रोल, जो इस पूरे इकोसिस्टम को आगे ले जा सके? क्योंकि अल्टीमेटली जब ग्रामीण उद्यमी आगे बढ़ेगा तो सभी का भला होगा, बैंकिंग सिस्टम का भला होगा, उद्यमी का भला होगा, वैल्यू चेन का भला होगा, कम्युनिटी का भला होगा, स्टेट का भला होगा। लेकिन बैंक्स स्टैंड अलोन बैठ के क्या ये सारा कुछ कर सकते हैं, या इसमें कोई और भी इनोवेशन सोचना चाहिए कि कैसे उस लूप को कंप्लीट किया जाए? सर। एक तो है आपका लोकल एनजीओ जो है, बढ़िया एनजीओ अगर रहे तो कुछ जो है फीडबैक जो है मिलता है, उससे भी जो है सही जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा है थोड़ा सा फील्ड में घूमने का जरूरत है, चेम्बर में बैठ करके एडवांस करने से वो गड़बड़ होता है। फील्ड में जब तक नहीं घूमेंगे तब तक आपको बाहर का चीज का जानकारी नहीं होता है। अच्छा, जिस जगह में आप हैं उस जगह का मुखिया या जो भी वहाँ का हेडमैन है, ये जो भी है, उसके साथ अगर ये करते हैं, बराबर इंटैक्ट करते हैं, तो आपको उस एरिया का आदमी के बारे में भी पता चलता है, और कहाँ पर किस तरह की चीजें की मतलब एडवांस करने से किस तरह की चीज होगी, इसका भी जानकारी प्राप्त होता है। इसके लिए फील्ड में थोड़ी सी चक्कर काटनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे बैठे एडवांस करने से। फील्ड विजिट जो है बहुत मस्ट है, इसके लिए बहुत जरूरी है मैनेजर के लिए। फील्ड विजिट जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है सही चीज का जानकारी प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल सर। एक छोटा सा प्रश्न और, कि यदि कोई ग्रामीण उद्यमी कठिनाई महसूस करता है कि उसे लोन नहीं मिल पा रहा है, बैंक से वो उसका मामला नहीं सुलझ रहा है, तो उसको आगे कहाँ जाना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए? बहुत सारा है उसका रीजनल, सबसे पहले तो उसका रीजनल ऑफिस को कंप्लेन कर सकता है। रीजनल ऑफिस भी अगर नहीं सुनता है, सबसे पहले तो मैनेजर से कंप्लेन करे। मैनेजर नहीं सुनता है तो उसका रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस में कंप्लेन कर सकता है। अगर वो भी नहीं सुने तो हेड ऑफिस में कंप्लेन कर सकता है। देखिएगा हर ब्रांचेस में जो है कहाँ कंप्लेन करना है, उसका नाम बोर्ड सब लिखा रहता है। आजकल सर्च करने से भी सब चीज गूगल से भी पता चल जाता है। दूसरा है, लास्ट एपिसोड है ऑम्बड्समैन है, आरबीआई के अंदर जो ऑम्बड्समैन आते हैं उनके यहाँ भी हम शिकायत कर सकते हैं कि हम जो है इस तरह का, पहले अपना चीज को सर्च कर लेना होगा कि हमने सही सब चीज दिया है, कहीं कोई चीज की कमी नहीं है। काहे कि वो जो है उसके बाद में ही जो है उसमें जो है इस तरह की कंप्लेन करने से आगे काम हो सकता है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। और भी कोई साथी प्रश्न पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, आशीष जी, तरुण सर, सहदेव जी। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते संजय साहब। नमस्ते नमस्ते। संजय साहब, आप बहुत अच्छे ढंग से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं सभी चीजों को, मतलब काफी जानकारी मिल रही है। मेरा तो थोड़ा सा सभी चीजों से मिला हुआ है। आपने एक बात कही कि लोग डरे रहते हैं, लोन लेने से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस या जागरूकता की कमी है, क्योंकि उनको लगता है कि लोन लेकर हम फंस जाएंगे। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि उनको पता ही नहीं है कि कितना लोन लेना चाहिए, किस पर्पज पे लेना चाहिए। उनको उनको सही कहीं ना सही बात। कहीं पता ही नहीं है कि वो किस पर्पज से लोन ले रहे हैं, कितना लेना चाहिए, वो जानकारी नहीं है। तो आप जब जाते हैं फील्ड में, तो ऐसा क्या बैंक के पास कुछ, आप उनको प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है। अब प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के लिए अगर फिर वही दिक्कत है कि वो अपने से बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने का कुछ टेम्पलेट बैंक प्रोवाइड करता है, कुछ एक फ्रेमवर्क या रूपरेखा कि आपको कैसे प्रपोजल बना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। अगर उनसे बोला जाएगा कि आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइए और उसके आधार पर आपको लोन मिलेगा, तो उनको फिर बिचौलिया के पास जाना ही पड़ेगा, तो वो सक्षम नहीं होंगे बनाने के लिए। तो बैंक उनकी मदद करती है या नहीं। और एक जो आपने जो अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। आपने कहा आरबीआई ओम्बुड्समैन या जो लोगों को लिखा रहता है, फिर वहां पर भी वही बात रहती है कि हम अगर उनको बताएंगे नहीं कि आपके पास ये रिपोर्ट्स, आपके पास ये उपाय है कंप्लेन करने का, तो ग्रामीण क्षेत्र में या आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये बहुत मुश्किल है उनको बताना कि, या उनको ये जानकारी होना कि आरबीआई ओम्बुड्समैन है या कहीं पर कहीं
लिखा रहता है कि किसके पास आपको कंप्लेंट करना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंक क्या करती है? आरबीआई अभी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर का पोस्ट क्रिएट करने के लिए प्रेशर देता है लीड बैंक को। एसएलबीसी जो कन्वेनर रहते हैं उनको ये दिया जाता है कि आप जो है एक फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर का, जो जनरली रिटायर्ड बैंकर्स होते हैं उनको दिया जाता है। हम भी उसमें 1.5 साल करीब काम किए गुमला डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें जो है गांव में जाकर के उनका काम रहता है कि आदमी को लिटरेट करना कि किस तरह से लोन। सबसे पहले तो उनका दिमाग से ये निकाल देना कि लोन जो है बहुत खतरनाक चीज है या लोन से जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, ये चीज उनको समझाना है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि उसको जो है मिडिल मैन से बारे में भी उसको जो है ये करना है, अवगत कराना है कि आप किसी भी तरह से आप डायरेक्ट जाकर के मैनेजर से बात कीजिए, और आपको जहां भी परेशानी होता है मैनेजर से डायरेक्ट आप बात कीजिए, मैनेजर आपको हेल्प करेगा। कोई भी मैनेजर चाहता है कि बढ़िया बोरोअर हमारे पास आए, बढ़िया आदमी हमसे लोन ले, जो कि सही समय में लोन को जो है रिपेमेंट करे, चुकता करे, और वो अपना भी जो है सही काम करे। इस हर मैनेजर का दिमाग में रहता है। ऐसा नहीं है कि जो है ठीक है तो। लेकिन ज्यादातर गांव क्षेत्र में क्या होता है कि मिडिल मैन बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर जाता है और मिडिल मैन के थ्रू से ही आता है, मतलब टोटली लिटरेसी की कमी है। और जो फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर होते हैं उनको ये भी समझाना है अगर आपको बैंक लोन नहीं कर रहा है तो आप कहाँ कहाँ पर जाएंगे। जितने भी आरसेटी होते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रूरल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें भी वो चीज को सिखाया जाता है जिसका असेसमेंट हम करते हैं। और वो ट्रेनिंग सेंटर में भी तरह तरह का इंटरप्रेन्योरशिप के जो है ट्रेनिंग दिए जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इसका ट्रेनिंग सेंटर है। खास करके वही झारखंड में सबसे बड़ा दिक्कत ये है, 3-4 गो प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज्यादा है। पलायन का प्रॉब्लम है, यहाँ पर से बहुत माइग्रेट हो जाता है, छोटा छोटा काम के लिए, ईंट भट्टा में काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, इस सब के लिए भी जाते हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर में भी उसको उस चीज के लिए एक ट्रेनिंग करवाया जाता है, ताकि अब बहुत सारा जगह में इस ट्रेनिंग से सक्सेस भी हुए हैं। और सक्सेस मतलब उनको जो है बैंक से लोन दिलाने का भी काम वो ट्रेनिंग सेंटर वाले करते हैं। आर सेठी जो होते हैं या रूट सेठी होते हैं, जो सिल्ली में रूट सेठी है, बाकी जगह आर सेठी है। तो ये भी करते हैं कि जो है जैसे वो ट्रेनिंग लिए उस सब्जेक्ट पर जो है उनको लोन देने के लिए उनसे एप्लीकेशन भरवा करके बैंक में भेजा जाता है। और उसको ट्रेनिंग चूंकि दे चुके हैं इसीलिए उनको जो है लोन देने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत, मैनेजर भी कमी महसूस नहीं करता है। धन्यवाद, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रभु है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ। अ, जैसे गांव स्तर पे हम लोग काम करने के दौरान देखा गया है कि जो डीपीआर बनते हैं वो मान लीजिए कि 1.5 लाख का बना या 2 लाख का बना है, लेकिन बैंक के माध्यम से एक लिमिटेशन रहता है कि नहीं हम 50,000 ही देंगे या 1 लाख ही देंगे। तो उस केस में क्या होता है कि अ, फिर उसका जो काम करने के लिए वो आगे बढ़ा है वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है? देखिए, प्रोजेक्ट के हिसाब से ही एडवांस होता है। प्रोजेक्ट में जिस तरह की है उसका सीडी एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह का इस प्रोजेक्ट के लिए इसका वर्किंग कैपिटल कितना होगा या इस तरह का जो है कितना होगा, वो असेसमेंट करके ही निकाला जाता है। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र में जो है मैनेजर अपना ये करते हैं कि नहीं, कम लीजिए, कम पूंजी से शुरू कीजिए ताकि रिपेमेंट करने में आपको आसानी ना हो, ज़्यादा बोझ एक बार में लेने से दिक्कत होगा। ये जजमेंट करते हैं उनका कैपेबिलिटी, उस जगह का मार्केटिंग प्रोसेस, और जो भी चीज़ के लिए लगा रहे हैं वो कितना वहाँ पर सक्सेस होगा, उस सब चीज़ को भी देखा जाता है। वही सब करके देखने के बाद ही जो है उसमें कम बेसी करने की उपाय किया जाता है।
जी ओके, थैंक धन्यवाद यू सर। सर। आप सभी से नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसा कि हमने देखा कि लास्ट सेशन में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो एक ग्रामीण उद्यमी जो होते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, प्लस बैंकर्स को भी कितने तरह के अलग अलग डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने टारगेट को मीट आउट करने के लिए भी हाँ और हाँ ग्रामीणों तक पहुंच बनाने के लिए भी। प्लस आपने ये भी बताया कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेज पे क्या सॉल्यूशन है। जैसे आपने कहा कि रीजनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, ऑम्बड्समैन होते हैं। लेकिन सर मेरा यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न ये था कि यदि मैं अपने आप को एक ग्रामीण उद्यमी के रूप में अगर पोजीशन करता हूँ कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसा कि आपने भी बताया कि ग्रामीणों में वो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती है। तब सर हाँ। उस कंडीशन में फिर मेरी पहुंच रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस या फिर ओम्बड्समैन तक नहीं हो पाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में सर मुझे एक ग्रामीण उद्यमी के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? जैसे कि आपके बैंक मित्र भी होते हैं, तो हाँ मेरा ये इसमें सर जानना चाहता था कि क्या बैंक मित्र इतने कैपेबल होते हैं कि एक ग्रामीण जो भी वहाँ के ग्रामीण है जो उद्यमी है उनको वो फैसिलिटेट कर सके कि भाई आपको एक सही मार्गदर्शन कर सके कि आपको कहाँ पर से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ तक आपको कैसे जाना है। क्योंकि ये सारा खेल मुझे ऐसा लगता है सर, मेरा इसमें ओपिनियन है कि इनिशिएटिव लेने पर ही आकर के रुक जाता है। जैसा आपने भी बताया कि डर होता है लोगों में कि लोन लेंगे तो फंस जाएंगे, घर में आएंगे फिर वो रिकवरी के लिए फिर तगादा करेंगे, 10 तरह की चीजें होती है। तो मैं सर यही जानना चाहता हूँ कि कैसे मतलब बैंक के पास में क्या कोई ऐसा स्ट्रेटेजी होता है जिससे कि जो रूरल हमारे सेक्टर के जो लोग हैं वो एकदम यूजर फ्रेंडली की तरह एकदम फ्रेंडली अप्रोच कर सके बैंक तक बिना किसी मनी में कोई झिझक के। ऐसा कुछ डायरेक्टली कुछ तो होता नहीं है, लेकिन बैंक बैंक मित्र जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। कहीं कहीं पर जी ही जो है बैंक मित्र उनको पूरा चीज को समझाते हैं और बताते हैं ये लोन में किस तरह का क्या है नहीं है, क्या करना है, किस तरह का स्टार्ट करना है, ये भी बैंक मित्र बताते हैं। रही जो है बात की जो ये उसका जो झिझक है, झिझक तोड़ने के लिए मतलब एक जो लोन लेने के लिए डरते हैं उसको तोड़ने के लिए तो कुछ इस तरह की चीज है कि उसको शुरुआत में थोड़ा सा लिटरेट अगर किया जाए एडवांस करने की पहले, अगर किसी भी माध्यम से अगर करें, लोकल एनजीओ होते हैं और लोकल जो है आपका बहुत सारा बैंक मित्र ऐसे होते हैं जो कि उनको काफी समझा बुझा करके कि हाँ इस तरह का चीज है, इस पे इस तरह का कुछ है नहीं, तो हमको समझते हैं कि उस जो है चीज सक्सेस होगी। रही कंप्लेन की बात है, आजकल ऐसी बात नहीं है। गांव वाले जो है ये होते हैं पढ़े लिखे तो आजकल भी होते हैं। दूसरी जी बात है कि लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम गुमला डिस्ट्रिक्ट में है तो गुमला में कोई ब्रांच में अगर इस तरह का होते हैं तो वहाँ लोकल डीसी में ऑफिस में भी आजकल कंप्लेन का साधन हो गया है। बहुत जगह आप कंप्लेन के लिए ये भी लगता है, कैंप भी लगता है जहाँ की कंप्लेन का सुना जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनका हायर ऑफिशियल को ही कंप्लेन किया जाए, ओमबड्समैन में ही कंप्लेन किया जाए, लोकल बॉडी को भी कंप्लेन या तो शिकायत कर सकते हैं। तो सर तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि कंप्लेन के अलग अलग हैं फोरम्स है जहां पर कर सकते हैं, तो और जो हमारे बैंक मित्र हैं और अपने एनजीओ की भी बात कही, तो क्या हमारे बैंक मित्र और एनजीओ को उतनी जानकारी होती है कि अलग अलग के जो भी सब्सिडाइज्ड लोन होते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, क्या वो उनको हमारे जो ग्रामीण उद्यमी है उनको सही मार्गदर्शन वो कर पाएंगे इस विषय पे कि कैसे बैंक मतलब मित्र कौन को सा तो लोन अच्छा रहता है नहीं रहता है? हाँ, बैंक मित्र को तो पता होता ही है। बैंक मित्र को, मैनेजर को थोड़ा सा इसमें एक्टिव होने का जरूरत है। मैनेजर को एडवांस करने के पहले, प्रपोजल देखने के बाद पहले उनको थोड़ा लिटरेट करने की जरूरत है कि कौन सा लोन जो है किस तरह का लोन उनको लिया जाए जिससे कि वो सक्सेस ज्यादा होगा।
हम लोग एक पहले हम केसीसी लोन के बारे में बता दिए थे जी कि केसीसी लोन जैसे होता है यहाँ पर, तो क्या होता है कि लिमिट होता है, टर्म लोन नहीं होता है, केसीसी एक लिमिट होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले भी जो है ये लिमिट होते हैं, लेकिन इन लोगों को ज्यादातर को जानकारी है कि ये जो है हमारा किस्त वाला लोन है, टर्म वाइज हमको हर महीना पेमेंट करना है। तो उसमें क्या दिक्कत होता है, केसीसी लोन का एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि इस तरह से क्या होता है, तो इसी में क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी को 50,000 का लिमिट सैंक्शन किया बैंक ने केसीसी लोन में। अब 50,000 लोन में उन्होंने क्या करता है, यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है कि 50,000 रुपया को एक साथ निकाल लेता है, और उसके बाद उस पैसा का यूटिलाइज जो है एग्रीकल्चर पर्पस में नहीं करके डाइवर्ट हो जाता है मनी का। उसके बाद जब रिपेमेंट के टाइम उनके पास नोटिस वोटिस जाता है या रिकवरी के लिए जो मूवमेंट होता है, तब उनको लगता है कि 50,000 बढ़ के 60-70,000 हो गया है इंटरेस्ट समेत, तब वो जो है रिपेमेंट करने में नाकाम रहता है, रिपेमेंट नहीं कर पाता है। तरीका ये है कि वो केसीसी का जो लोन है 50,000 का जो लिमिट है हमारे, हमको 50,000 एक बार में नहीं निकालना है। हमको इतना ही निकालना है जितना हमारा जरूरत है। अभी हमको आलू लगाना है, आलू में जो है 15,000 या 20,000 रुपया खर्चा होगा, तो हम 15 से 20,000 रुपया ही निकालेंगे, आलू लगाएंगे। फिर दूसरा फसल लगाना है तो उसी हिसाब से हम पैसा हम निकालेंगे। और उसी तरह से उसके बाद जब आलू का फसल हो जाएगा तो रीपेमेंट तुरंत हम कर देंगे। अगर हम 15-20,000 के खर्चा करके आलू का फसल लगाया है, तो श्योर शॉट है कि 30-40,000 का हमके पास में आलू होगा। हम आधा आलू को जो है बेच करके बैंक का जो भी लिए थे लोन, उसको अगर रिपेमेंट कर दे, उससे हमारा इंटरेस्ट का भी बचत होगा और खाता भी हमारा सही रहेगा, एनपीए नहीं होगा। तो ये चीज बैंक मित्र को भी बताना है और मैनेजर को भी बताना है कि इस तरह का जो है करे, तो गांव में, रूरल एरिया में इंटरप्रेन्योर जितना भी है या जो भी लोन लेना चाहते हैं, वो सही मार्गदर्शन होगा, सही दिशा में उसको जो है लोन को रिपेमेंट भी कर पाएगा, उसका घबराहट भी कम होगा। तो इसमें जो सर एक बड़ी अच्छी बात निकल के आती है कि ये ध्यान देना समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा लोन का नेचर क्या है और वह किसके लिए या किस काम के लिए उपयुक्त है, ये समझना। क्योंकि अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना है, उसके बाद ये केसीसी है आपका, उसके बाद वो बहुत सारा स्वनिधि स्कीम योजना है। है। मतलब इस तरह बहुत सारी स्कीम है। तो कौन हाँ सी हमारे लिए उपयुक्त है ये समझना बहुत ही हाँ महत्वपूर्ण है। और इसमें आई डोंट नो कि लोकल लेवल का बैंक ब्रांच कितना मदद कर पाता है, बट ये जानना बहुत जरूरी है, ये समझना लोन लेने वाले के लिए। जी सर। हाँ। हमारे साथ कुछ ग्राम उद्यमी भी जुड़े हैं। मेरी मार्गरेट जी, आप सुन सकती हैं मुझे? शोभा लिंडा जी, दिनेश कुमार जी। बहुत अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए, अगर आप कुछ सर से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लें, और अगर नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि हमें हमारा सेशन अब यहाँ पे कंक्लूड करना चाहिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार। हेलो सभी को नमस्कार। एक क्वेरी थी मेरी। जी जी नमस्कार। ये जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है यहाँ हम्म। ग्रामीण लोगों को अगर करवाना हो क्रॉप इंश्योरेंस, तो उसके बारे में मतलब किस किस तरीके से उन्हें बताया जा सकता है? इस टाइम में केसीसी किया जाता है, उसी टाइम जो अमाउंट रहता है उसका कुछ परसेंटेज के ऊपर में क्रॉप मतलब इंश्योरेंस होता है। अगर उसी टाइम जिस टाइम में लोन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी टाइम अगर बताया जाए
कि आपका ही जो है इंश्योरेंस होगा, इसमें इतना प्रीमियम प्रीमियम अलग से नहीं देना पड़ता है, उनका खाते से ही डेबिट करके प्रीमियम दिया जाता है। जी। तो इसीलिए इसको जो है शुरुआत में ही जब लोन जो इस तरह से ले रहे हैं, चाहे कोई भी चीज के लिए लोन ले रहे हैं, आजकल तो हर चीज में इंश्योरेंस जरूरत है, उसी टाइम उनको डिटेल्स में अगर इंश्योरेंस के बारे में भी बता दिया जाए कि भाई इसमें जो है इस तरह का इंश्योरेंस होगा, इसमें इतना आपको प्रीमियम लगेगा, जो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा लेकिन आपके खाते में से डेबिट कर दिया जाएगा, और खाते से डेबिट करके प्रीमियम पेमेंट कर दिया जाएगा। वो आप जो है उसमें खाते में पैसा जो है बाद में जमा कर दीजिए, या इमीडिएट जब जैसा आपको सहूलियत हो वैसा कर दीजिए। ये अगर पहले शुरू में ही बता दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद जितेश जी आपके प्रश्न के लिए। और किसी के कुछ प्रश्न है? हाँ, मुझे लगता है कि लोगों में कुछ हिचक हो सकती है सर, इसीलिए शायद पूछना नहीं चाह रहे होंगे, या फिर इतनी सारी बातें एक ही बार में ग्रास्प करना भी मुश्किल होता है कभी कभी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे देवाशीष सर से, जो हमारे संस्था के डायरेक्टर हैं, कि वो वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर करें सर के लिए। हाँ, धन्यवाद आकांक्षा। सर्वप्रथम तो मैं सिंहदेव सर को बहुत ही हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए, और उनकी प्रशंसा जितने हमने सुनी थी उससे कहीं ज्यादा वो सरल और ज्ञान से परिपूर्ण लगे। और उनका जो व्यवहारिक ज्ञान ज्ञान है डेफिनेटली हमारे ग्रामीण उद्यमियों के लिए और हमारे टीम के बाकी सदस्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मैं तरुण सर का धन्यवाद दूंगा जो उद्यमिता विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रश्न रखे। टीम के साथ ही जुड़े सभी ने अच्छे प्रश्न रखे। जितेश हैं, आशीष जी हैं, सहदेव जी कुछ पूछते पूछते रह गए, तो और ग्रामीण उद्यमी थोड़ा चुप रह गए, इसके लिए भी धन्यवाद आपका, लेकिन आप पूछते तो और भी ज्यादा हृदय से आपका धन्यवाद देते। आकांक्षा, आपका भी धन्यवाद। सभी धन्यवाद। टीम धन्यवाद की पात्र है, और हम चाहेंगे कि और भी ऑब्जेक्टिव होकर हम 10-15 दिनों के अंदर एक बार फिर सर के साथ बैठे और इस विषय को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you.